महंगाई का ब्रेक फेल, महंगा हुआ तेल। जी हाँ, एक बार फिर आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने घर के बजट से लेकर सड़क पर दौड़ती हर गाड़ी तक का हिसाब बिगाड़ दिया है। गाड़ी की टंकी फुल कराना अब लोगों के लिए किसी लग्जरी से कम नहीं लगता और इसका असर सिर्फ सफर पर नहीं बल्कि सब्जियों, राशन, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की हर जरूरत पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले जहां लोग बिना सोचे टंकी फुल करवा लेते थे, अब लोग 100-200 का पेट्रोल डलाकर काम चला रहे हैं। जो रोज की इनकी आमदनी है, जो बेचारे ठेला लगाते हैं रोड पे, उनका बुरा हाल देखिए। सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। भाई बजट बिगड़ गया है, इसमें सिर्फ गरीब आदमी परेशान है। अमीरों को कुछ नहीं है, सिर्फ गरीब बेचारा बेरोजगार हो गया है बिल्कुल। ना पैसे से उसके पास दिक्कत, हर चीज़ से दिक्कत है बेचारे के पास। अब क्या बताएं भाई, देखो कब सुधरता है ये हालात। अब पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब जरूरत है, करना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बंद कर दे चलना ही रोड पे, करना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लो, वर्क फ्रॉम होम करो। अब कुछ चीजें वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती है ना, हो सकती है ऑनलाइन वाली जॉब है, हो जाएगी। अब हम लोग का क्या है, हम लोग को तो करना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पढ़ने आना है, कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा। क्या कर एक सीमित पॉकेट मनी मिलती होगी पढ़ाई को लेकर, जी जी उसपे जी, कितना असर आता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 150 रुपए का पेट्रोल यहाँ लग गया है, कितने दिन चल जाएगा इतना पेट्रोल। क्वांटिटी भी कम कर देते हैं। अब क्या है, ईरान है, यही है, लड़े हैं, हम लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, घर से जो खर्चे हैं वो सीमित मिलते हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स पे जब ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार पड़ती है तो जाहिर सी बात है रिएक्शंस ऐसी तरह से आते हैं। रोज न्यूज़ देखते हैं, सब कुछ पता है, सब कुछ बढ़ेगा तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे कि कम करो या ज़्यादा करो। जो बढ़ेगा वो लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। जेब पे असर तो होएगा ही, लेकिन अब चलना है तो लेना है, चलना ना हो तो क्यों लेंगे। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि कम चलिए। तो मोदी जी कम कह रहे चलो तो कम तो चल रहे हैं। दिन भर थोड़ी चलते हैं, एक बार चलते हैं, 2 बार अच्छा कह रहे हैं लेकिन फिर भी हम आप नहीं समझेंगे। भाई प्रधानमंत्री है, वो अच्छे के लिए समझाएगा। मेट्रो में चलो, कहीं चलो, गाड़ी पे ना चलो, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। वहाँ पे लड़ाई चल रही है ईरान और उसमें, इसीलिए महंगा हुआ है। यहाँ टैंकर आ नहीं पा रहा। अब जेब पे असर क्या, हम तो छोटी गाड़ी है, 1 लीटर डलवा लेते हैं, 3-4 दिन चलता है। क्या कर सकते हैं भैया, कोई कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं किसी के बारे में। कहने से डर लगता है क्या? नहीं, डर की बात ही नहीं है। जब किया नहीं तो डर काहेगा। अब पैसा है, डलाएंगे, नहीं होगा नहीं डलाएंगे, खड़ी कर देंगे गाड़ी। लेकिन असर तो आएगा ना। असर तो आएगा, अब क्या कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं। अब आएगा, 3 रुपये बढ़ा है तो क्या कर सकते हैं, डलाएंगे। अभी तो है, अब खत्म होगा, डलाएंगे आगे। ये कोई इस सरकार में कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। हर चीज में लाइन ही लगी गई। जब से समझ लीजिए सरकार आई है, खाली लाइन में ही हम लोग लगे हैं, परेशान हुए हैं। पब्लिक को सिर्फ परेशान किया गया, कोई सुविधा नहीं मिली। ये आप भी जानते हैं, सारा आवाम जी जानता है। बाकी ये क्या कर रहे हैं, अब एक देश नहीं चला पा रहे, बताइए। कहीं सिलेंडर महंगा, कहीं तेल महंगा, कहीं कुछ महंगा, कहीं गाड़ी का वो सब महंगा। आदमी कमाई वही है, खर्चे बढ़ गए हैं, कहाँ से आदमी पूरा करेगा बताइए। कोई लोग आधा आधा आदमी बेरोजगार है, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करते हैं लोग, सिर्फ अपना देखते हैं, हर जगह पे अपनी सत्ता चलाते हैं। बस यही अपील है सरकार से कि जो है थोड़ा महंगाई कम करें, लोगों को रोजगार दें, और हमको हर्ज नहीं इस सरकार से, बस यही दिक्कत है। डीजल के बढ़ते दामों ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि तेल महंगा होने का सीधा असर बाजार की हर चीज पर पड़ता है। तेल के दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, बल्कि सब्जियों से लेकर दूध और रोजमर्रा की चीजों तक के दाम बढ़ने लगते हैं। यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे आम आदमी की रसोई तक असर डालती है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को देखते हुए देश को बजट मोड पे आना पड़ेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल का जितना बचत आप कर सकते हैं उतनी बचत करिए, क्योंकि जो संकट है वो आने वाले दिनों में बड़ा हो सकता है। लेकिन भारत की जनता पे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो बोझ है वो कम पड़े, लेकिन कड़े फैसले तो लेने पड़ेंगे। इसलिए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस जैसी सुविधाओं को फिर से शुरू करने की बात कही गई है।
ऐसे में आज पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले संकट से बचाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दहो हल्ला, लखनऊ।